फ्रेंड्स, इस टाइम आपके जैसे काफी सारे दुबले पतले लड़के ऐसे हैं जो काफी अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, पर फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ रहा और उनकी बॉडी नहीं बन रही। और ऐसे में शीशे में देखकर भी अक्सर आप अपने आप से यही सवाल पूछते हो कि यार आखिर कब मेरी बॉडी बनेगी। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे और प्रॉपर एक्शन नहीं लोगे तो कभी आपकी बॉडी नहीं बनेगी। पर अगर अब तुम सीरियस होकर अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हो तो आज की ये वीडियो खास तुम्हारे ही लिए है, क्योंकि देखो आप क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हैं, इसी से ये तय होता है कि आपकी बॉडी जल्दी बनेगी या नहीं। क्योंकि डाइट का रोल सबसे बड़ा होता है आपकी मसल ग्रोथ में। तो इसीलिए आज आपको सस्ती, सिंपल और साइंस बेस्ड डाइट बताऊंगा, जिसमें सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक आपको क्या क्या खाना है ये बताऊंगा। पर पहले तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा, क्योंकि ये बात तो हर कोई बता देता है कि आपको ज्यादा कैलोरीज खाने की जरूरत है, तभी आपकी मसल ग्रोथ होगी और वजन बढ़ेगा। पर आपके वजन के हिसाब से आखिर कितनी कैलोरीज आपको दिन में खानी चाहिए ये आपको कोई नहीं बताता। चलो ये मैं आज आपको अच्छे से समझा देता हूँ, और उसके बाद क्या क्या खाना है ये बताऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ। तो मान लो जो भी आपका वजन है उसको आपको 33 से गुना करना है। मतलब अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 इंटू 33 यानी 1650 आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी। या फिर 55 किलो अगर आपका वजन है तो 55 इंटू 33 यानी 1815 आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी। तो इस तरह से आप अपने वजन के हिसाब से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हो। पर देखो, समझना अब आपको यह है कि आपको यहाँ पर दिन में अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं खानी, बल्कि मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 से 400 कैलोरीज रोजाना ज्यादा आपको खानी है। यानी आपको कैलोरीज सरप्लस में खाना है, और तभी आपका वजन बढ़ेगा और अच्छे से मसल ग्रोथ होगी। यानी अगर मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आपके वजन के हिसाब से 1800 आती हैं, तब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज यानी 1800 से 300 से 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है। यानी 2100 से 2200 कैलोरीज आपको हर दिन खानी है। तो अब कैलोरीज कितनी खानी है ये आपको पता चल गया है, पर किसी भी चीज को खाकर ये कैलोरीज आपको पूरी नहीं करनी, बल्कि अच्छी मसल ग्रोथ और न्यूट्रिशियस फूड को खाकर ही आपको ये कैलोरीज पूरी करनी है, जिससे आपकी बॉडी पर फैट से नहीं बल्कि मसल ग्रोथ से आपका वजन बढ़ सके। चलो अब बताता हूँ कि आपको सुबह नाश्ते से लेकर रात तक आपको किस किस टाइम पर क्या क्या खाना है तेजी से मसल ग्रोथ और वजन बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले 7 से 8 बजे आपको नाश्ता करना है, जिसमें हमारा गोल होगा प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अच्छे अमाउंट में लेना। तो आपको 4 उबले हुए अंडे लेने हैं, जिसमें 2 अंडों की जर्दी आपको खानी है और 2 की जर्दी यानी एग योक आपको नहीं खाने। वैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो 50 ग्राम बॉइल्ड सोया चंक्स अंडे की जगह पर आप खा सकते हो। इससे अलग दूसरा आपको 2 ब्राउन ब्रेड या फिर 2 रोटी खानी है, और तीसरा आपको एक बनाना शेक लेना है, और बनाना शेक को आपको बनाना और मिल्क से बनाना है, और इसके साथ आपको इसमें 1 चम्मच पीनट बटर या फिर थोड़े से बादाम डालकर बनाना है। तो देखो, यहाँ पर इस नाश्ते में बनाना शेक से तुम्हें अच्छे कार्ब्स और पोटेशियम मिलेंगे, और अंडों से हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा, जिससे एक परफेक्ट मसल बिल्डिंग मॉर्निंग की शुरुआत आपकी हो जाएगी। अब अगली मील बताने से पहले आपको बता दूं कि ज्यादातर स्किनी या दुबले पतले लड़कों का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जल्दी ही खाए हुए खाने को डाइजेस्ट कर लेती है, और इसीलिए हर 2 से 3 घंटे में आपको कुछ न्यूट्रिशियस खाना होता है, जिससे कंटिन्यूअस कैलोरीज और न्यूट्रिशन की सप्लाई आपकी बॉडी को मिलती रहे, और जिसका यूज करके आपकी बॉडी मसल ग्रोथ और वेट गेन भी करती है। तो इसीलिए सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से आपका काम नहीं बनेगा, बल्कि आपको 5 से 6 मील दिन में खानी होंगी। तो नाश्ते के बाद लगभग 10:30 से 11 बजे आपको 250 ml दूध पीना है, और इसके साथ एक मुट्ठी भर भुने हुए चने या फिर मूंगफली आपको खानी है, और साथ में कोई भी एक फल जैसे केला, सेब या अमरूद आपको खाना है। तो इस मील से तुम्हारा एनर्जी लेवल हाई रहेगा, और दूध से मिलने वाला केसीन प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिंग होता है, जिससे लंच के टाइम तक तुम्हें कैलोरीज और प्रोटीन मिलता रहेगा। वैसे कोई भी डाइट लेकर आपको ऐसे ही लेटे या बैठे नहीं रहना, बल्कि थोड़ा चलते फिरते भी रहना है, जिससे आपका डाइजेशन भी सही से होता रहे। अब 1 से 1:30 बजे के बीच आपको लंच करना है, जिसमें हमारा गोल होगा एक वेल बैलेंस्ड मील, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट मौजूद हो। तो लंच में आपको 3 रोटी या 1 प्लेट चावल खाने हैं, और रोटी या फिर चावल के साथ में आपको राजमा या
या फिर छोले या फिर पनीर या फिर दाल आपको खानी है, और अगर हो सके तो रोटी और चावल आप दोनों खाने की कोशिश करें। अब लंच में हो सके तो आपको 1 चम्मच असली घी भी खाना है और 100 ग्राम दही भी आपको लंच में जरूर खानी है। तो इस तरह का लंच आपका एक वेल बैलेंस्ड लंच होगा, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट आपको प्रॉपर अमाउंट में मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स, नंबर 4 पर होगी हमारी प्री वर्कआउट मील, जो कि लगभग 4:30 बजे आपको लेनी है, और इस मील को लेने के आधे से 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद आपको वर्कआउट करना है। तो प्री वर्कआउट मील आपको ज्यादा हैवी नहीं रखनी होती। इसमें हमारा गोल होता है कि हमें वर्कआउट करते हुए अच्छी एनर्जी और फोकस मिले। तो आपको 1 या 2 केले या फिर 1 सेब खाना है, और इसके साथ में 5 से 6 बादाम आप खा सकते हो। और तीसरी चीज, आपको यहाँ पर 1 कप ब्लैक कॉफी पीनी है, जो कि वर्कआउट में आपकी एनर्जी और फोकस को काफी अच्छे से बढ़ाती है। अब जब शाम में वर्कआउट आप कर लोगे तो वर्कआउट के बाद हमारी पोस्ट वर्कआउट मील हमें लेनी है, जिसमें हमारा फोकस प्रोटीन पर होगा और साथ में फास्ट कार्ब्स आपको लेने हैं, जिससे रिकवरी जल्दी हो सके और प्रोटीन ब्रेकडाउन कम हो। तो वर्कआउट के बाद आधे घंटे के अंदर ही आपको या तो 1 स्कूप वे प्रोटीन लेना है, और वे प्रोटीन अगर आप नहीं लेते तो इसकी जगह पर 250 ml दूध और 50 ग्राम पनीर आप ले सकते हो, और कार्ब्स के लिए आप 1 केला या फिर 5 से 6 खजूर खा सकते हो। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आपको बस रात में 8 से 8:30 बजे अपनी लास्ट मील यानी डिनर करना है, जिसमें आप 2 रोटी या 1 प्लेट चावल खा सकते हैं, और साथ में 1 कटोरी दाल या पनीर भुर्जी या कोई भी घर पर बनी सब्जी आप खा सकते हो, और बस साथ में आपको 1 चम्मच असली घी और थोड़ा सा सलाद खाना है। तो डिनर यहाँ पर आपको थोड़ा हल्का ही रखना है, मगर प्रोटीन रिच अगर आपका डिनर होगा तो देर रात तक आपकी बॉडी को अमीनो एसिड की सप्लाई मिलती रहेगी, जिसका फायदा आपको जल्दी मसल ग्रोथ में देखने को मिलेगा। अब देखो, डाइट तो पूरी आपकी हो गई है, पर एक बात आप सभी सोच रहे होंगे कि यार दिन में 6 बार आखिर कौन खाएगा। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर स्किनी लोगों में मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो इसीलिए अगर आप एक बार खाने के बाद दूसरे खाने में 5 से 6 या 7 घंटे का गैप अगर रखते हो, तो इससे मसल ग्रोथ और वेट गेन करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशंस और कैलोरीज की सप्लाई आपको नहीं मिल पाती, और इसीलिए हर 3 से 4 घंटे में आपको मिल्क, नट्स, बनाना, पनीर या कुछ भी खाने को आपको मिलना चाहिए। दूसरी बात, 1 या 2 हफ्ते में ही आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने। तो मसल्स को टाइम दो ग्रोथ करने का, और इस टाइम में सही डाइट, वर्कआउट और रेस्ट बॉडी को दोगे तो गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि याद रखो, मसल्स बनाना कोई मैजिक नहीं, ये डिसिप्लिन की केमिस्ट्री है, और हर दिन सही खाना, थोड़ा थोड़ा पुश करना और कंसिस्टेंट रहना, यही सक्सेस की रेसिपी है। तो आज से एक्सक्यूजेस नहीं बल्कि सिर्फ एक्शन पर काम करो, रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे। तो अब अगर आप सही में एक्शन लेने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करके लिखो नो लॉन्गर स्किनी, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, और कमेंट में ये भी बताओ कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।